अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुक करते हैं आज की अहम खबर का। तहसील मंडी के गांव कलानी में बनाया गया पुल, आज वहां के मकामी लोगों ने अपनी मुसर्रत का इजहार करते हुए बताया कि आज से 10 साल कबल की बात की जाए तो यहाँ की मकामी अवाम पुल ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात से दो चार थी। उनका कहना था कि जब यहाँ पे शदीद बारिशों का सिलसिला हुआ करता था तो दरिया का तेज़ बहाव होने की वजह से उनके रास्ते मुनक़ते हो जाते थे और साल 2014 में आए सैलाब की वजह से उनका जो टेम्परेरी पुल लगाया गया था वो भी टूट गया था, जिसकी वजह से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब इस पुल के तामीर होने के बाद अवाम को काफ़ी राहत नसीब हुई है। मकामी अवाम का कहना था कि जिस तरह से इस पुल को तामीर करने में मुतलका ठेकेदार बीजेपी के लीडर शहजाद खान ने अपनी जो मेहनत और कोशिशें की है उसके लिए वो उनकी सराहना करते हैं। उनका कहना था कि काफ़ी कोशिशों के बावजूद इस पुल का तामीराती काम मुकम्मल कर दिया गया है और अब इसके पुल को क्रॉस होने के साथ ही लोगों के घरों तक जो है रास्ते बहाल हो गए हैं, जिसकी वजह से अवाम को काफ़ी राहत मिली है। इस मौका पर जब हमने मकामी अवाम से बात की, आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं मकामी अवाम ने किस कदर अपनी मुसर्रत का इजहार किया है। मेरा नाम रजी अभी मेरे काला ने नाम मोहम्मद बशीर। जी। हाँ, बहुत बेनिफिट है इस पुल ना, बहुत इस ठेकेदार ने जने ऐसे घर जगह जगह कोशिश करने रहे ऐसा ये पुल बनवाया है इन्होंने, बहुत इसका बेनिफिट है। मुसीबत ना ऐसे इथों बुढ़ा जाने से निके बच्चे लेगा पुल पर चढ़ने से बुले पुल पर काफ़ी टाइम लग जाना सा, किसी टाइम दरिया उधर भी आ जाना सा, उधरों भी बंद हो जाने से बहुत आसानी हुई जने, बहुत शुक्रिया असें अदा कर सकने हैं ठेकेदार ना। बहुत मुसीबत ना वक्त पास किया के दसा तो सही, बहुत मुसीबत ना वक्त पास किया असने। होनी था सही चाहिए नहीं है, एक डिस्पेंसरी एक था, एक चौकी शौकी बुलवाओ पुलिस ने। हाँ, इधर बच्चे जिस वक्त बीमार होने था फिर दूर जाना पैना। अजी क्या दसा, बहुत बड़ी परेशानी नाल किया, बहुत परेशानी नाल वक्त पास किया, बड़ी परेशानी सी। हुण जिसने दिन ये पुल लगा हुआ जने बहुत आसानी हो गया, बस बहुत आसानी हो गया। बड़ा हर वक्त असें शुक्रिया अदा करने हैं ठेकेदार ना। असें इन्ना सुख होया जिसने कोई हिसाब ही नहीं है। साढ़े बच्चे कई दफ़ा जाया हुए, साढ़ा माल जाया होया, तो इसी अस शुक्रगुजार हैं इस ठेकेदार अपने ना, तो बहुत बहुत शुक्र है इसदा। तो पब्लिक ना इन्ना सुख होया जिसने कोई अंदाज़ा ही नहीं है, तो अस इसदा शुक्रगुजार हैं। पहले इसी दी अद्ध ही ज़्यादा मुश्किल होनी सी, असें इन्ना सुख होया जड़ा ने कोई उइयो दवाइयां देना, तो इस कम ने बारे में जो भी होया बेहतर होया। बड़ी बारी होए आज से फिर मां प्यो ना लाना सा, अपनी दिहाड़ी तोड़े मां प्यो ना लाना सा, फिर इन्हें बच्चे पाठ पाना सा, बड़ी मुश्किल ने नाल किरे जाने थे, किरे जाने ही नहीं से। तो खुशी हुई है ये असें जड़ा बाहर ना हो, कोई अपना कोई बाहर ना हो, कोई किधरे ना कोई किधरे ना, सब जरे आराम ने ना रस्ते पर टुरने लगे ने, तो जड़ा भी टुरना तो मतलब खुश हो गया टुरना। नाज़रीन, देखा आपने किस तरह से वहाँ के मकामी लोगों ने अपनी मुसर्रत का इजहार करते हुए बताया कि जब तक यहाँ का पुल तामीर नहीं हुआ था तो इन लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और यहाँ पे जब शदीद बारिशों का सिलसिला हुआ करता था तो इन लोगों के रास्ते मुनक़ते हो जाते थे। लेकिन अब इस पुल के तामीर होने की वजह से इन लोगों को अपनी अशियाए ज़रूरी अपने घरों तक ले जाने के लिए अब गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है और गाड़ियाँ इनके घरों तक जाती हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी राहत नसीब हुई है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं जम्मू से कुछ टूरिस्ट वहाँ पर आए थे जो सैर व तफरीह करने के लिए वहाँ पर हमने देखा मौजूद थे और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर ताज़ी आबो हवा, दरियाओं का ठंडा पानी और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो गर्मियों से निजात हासिल करने के लिए वहाँ पे वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। जब हमने उन सियाहों से बात की तो उन्होंने भी किस कदर अपनी मुसर्रत का इजहार किया और ख़ास करके उनका कहना था कि जम्मू में इस वक्त जो शिद्दत की गर्मी है, अगर देखा जाए तो पुंछ में लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और ख़ास करके उन्होंने मौजूदा हुकूमत और गवर्नर इंतज़ामिया से ये भी मुतालबा किया है कि यहाँ पे अगर डेवलपमेंट के कामों को तरजीह दी जाए तो आने वाले वक्त में लोग गुलमर्ग, सोनामर्ग और कश्मीर में जाने के बजाय यहाँ पे आना ज़्यादा पसंद करेंगे और उसकी वजह से यहाँ के जो बेरोज़गार नौजवान हैं उन्हें भी रोज़गार के मौके फ़राहम हो सकेंगे। तो जब हमने वहाँ पर मौजूद सियाहों से बात की, उन्होंने किस कदर अपनी मुसर्रत का इजहार किया है, आइए दिखाते हैं हम आपको उन्हीं की ज़बान।
तन्नू है जी। आप मैम जम्मू से आए। जी तो हम यहाँ पे मंदिर आए थे बूढ़ा अमरनाथ, जो कि काफ़ी फेमस प्लेस है, तो वहाँ पे आए थे, वहाँ पूजा वगैरह की। फिर उसके बाद यहाँ पे आए हम लोग घूमने के लिए फैमिली के साथ। ये जगह हमने देखी साइड बाय साइड रोड से, फिर हम यहाँ आए। यहाँ पे आके हमने काफ़ी इन्जॉय किया पानी के पास। तो यहाँ पे ये ब्रिज है, यहाँ से ब्रिज क्रॉस किया हमने, यहाँ पे आए फैमिली के साथ पानी के पास, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिली। हर जगह की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। इसी तरीके से जैसे गुलमर्ग वगैरह की इम्पोर्टेंस है, हर कोई वहाँ पे नहीं जाता है। यहाँ पे अगर कोई यहाँ आया है तो यहाँ पे भी आके वो घूम सकता है, यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, बैठ सकता है, गर्मी वगैरह से दूर। यहाँ पे इस टाइम पे काफ़ी अच्छा मौसम है और काफ़ी अच्छी प्लेस भी है ये। तो आप हाँ, डेवलपमेंट तो होनी चाहिए क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। अगर यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इस जगह को लेके। अगर यहाँ पे कुछ पार्क वगैरह या कुछ ऐसा बना होता या कुछ मतलब काफ़ी जो अट्रैक्टिव होता, तो लोग ज़्यादा, उनको देखने से ही पता चल जाता कि ये जगह है, तो फिर काफ़ी लोग आते हैं। ऐसे हर कोई यहाँ से निकलते हुए तो नहीं ना आएगा। ये यहाँ पे नहीं होता तो कहाँ, यहाँ पे लगता ही नहीं कि यहाँ कोई आता भी। यही मैसेज देना चाहूँगी कि जम्मू में इस टाइम पे बहुत गर्मी होती है। आप लोग यहाँ आइए, साइड बाय साइड बहुत अच्छी प्लेसेस हैं, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे। यहाँ आई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और इन्जॉय करें। पुंछ में पीर गली होगी, नूरी छंब हो गया, ये जगह होगी, ये काफ़ी अच्छी जगह है। पुंछ व्यू है, वहाँ पे भी गए थे हम लोग, वहाँ पे भी देखा हमने। काफ़ी अच्छी जगह है, बट डेवलपमेंट की बहुत नीड है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी होगी वहाँ लोग अट्रैक्ट बहुत होते हैं, फिर वो वहाँ जाके, और जगह भी अच्छी है, उस हिसाब से डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है। यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कंपैरिजन तो किया ही नहीं जा सकता जम्मू की, और इस टाइम में जम्मू में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम होने के कारण मैक्सिमम लोग जैसे पत्नीटॉप वगैरह जाते हैं, अगर इन प्लेसेस में भी वैसी डेवलपमेंट की जाए तो लोग अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे भी आएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स, अगर यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी होगी तो लोग डायरेक्ट यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं वो। तो क्या इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि लोगों को यहाँ पे, अगर गवर्नमेंट को यही बोलना चाहूँगी कि मैं, अगर जहाँ पे ऐसी जगह होगी, अच्छी जगह है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की जाए वहाँ पे, ताकि लोग अट्रैक्ट हों और वहाँ आए, वहाँ आके अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, टाइम स्पेंड करें। बार लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं, उस वजह से रोड ब्लॉक हो जाता है, तो अगर हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। अगर यहाँ से रोड कनेक्ट की जाए तो लोग ईजिली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा लगा। तो नाज़रीन, देखा आपने कार वहाँ पे मौजूद थे, जो टूरिस्ट वहाँ पे आए थे सैर व तफरीक करने के लिए, उन्होंने अपनी इत्मीनान का इजहार किया है और यही कहना था कि अगर देखा जाए यहाँ पे डेवलपमेंट के कामों को तरजीह दी जाए तो पुंछ कश्मीर से कम नहीं है, बल्कि यूं कहें इसको मिनी कश्मीर भी कहा जा सकता है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं इस पुल को तामीर करने वाले जो मुतलका कॉन्ट्रैक्टर थे, जो बीजेपी के लीडर भी हैं शहजाद खान, किस कदर उन्होंने इस पुल को तामीर करने में कितनी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा और बिल आखिर उन्होंने अवाम के लिए इस पुल को तामीर करके अवाम को राहत नसीब करवाई है, और किस कदर उन्होंने मुतलका महकमा जात और बिलखुसूस गवर्नर इंतज़ामिया का और मौजूदा हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है कि जिन्होंने उनकी इस कदो काविश को ताए तकमील तक पहुँचाया और उनके लिए जो फ़ंड्स थे वो वागजार किए, और फ़ंड वागजार करने के बाद ही उन्होंने इस पुल का काम जो है मुकम्मल किया है। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने इस पुल को तामीर करने में अपनी काफ़ी कोशिशें जारी रखी, लेकिन उनका एक ही मकसद था कि अवाम के लिए इस पुल को नस्ब किया जाए ताकि अवाम को राहत नसीब हो सके, और अपनी उस कोशिश में वो कामयाब भी हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने मुतलका जो यहाँ के महकमा जात, ज़िला इंतज़ामिया और बिलखुसूस बात की जाए गवर्नर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है कि जिन्होंने बड़ी मेहनत करके और जिन्होंने फ़ंड वागजार किए और उन्होंने इस पुल के काम को ताए तकमील तक पहुँचाया। तो किस तरह से उन्होंने अपने तासरात पेश किए और क्या कहना था उनका, आइए दिखाते हैं उन्हीं की ज़बानी। मैं सबसे पहले अमीन साहब आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हर जगह पे जाके लोगों से बातचीत करते हैं और ये जो पैगाम है आगे गवर्नमेंट तक, सरकार तक पहुँचती है और इंतज़ामिया तक पहुँचती है। सबसे पहले यही कहूँगा कि यही है इबादत, यही है दीन व ईमान, कि दुनिया में इंसान के काम आए इंसान। मैं आपको ये कहूँ कि ये जो ब्रिज है, ये इस ब्रिज की एक बहुत बड़ी दास्तान है कि ये ब्रिज 1910 में मुझे अलाट हुआ था, और इस ब्रिज पे ये ब्रिज जो है ये सियासी शिकार हो गया, और जिसकी वजह से ब्रिज जो है वो ये सियासी शिकार होने के कारण ये इसमें काफ़ी डिले हो गया। क्योंकि आज तो अलाटमेंटें जो हैं वो उसमें कोई धोखा नहीं कर सकता है। उस वक्त मैनुअल अलाटमेंटें होती थी, मनमानी होती थी, अफसरशाही होती थी, और जो हुकूमतें होती थी वो जो चाहती थी किसी को दबाना, किसी को मारना, किसी को तबाह करना,
वो उनका काम था। तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी और ये ब्रिज जो है जिसको आप देख रहे हैं ये 6 रुपये किलो के हिसाब से मैंने इस पे काम किया है। हालांकि जबकि मैंने इसका टेंडर डाला था मैंने इसका 6 रुपये लेबर के हिसाब से किया था और एज़ पर शेड्यूल रेट जो स्टोर का रेट है उस रेट से मैंने लोअर डाला था। लेकिन उस वक्त बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी और उन्होंने मुझे 3 महीने तक अलाटमेंट जो है वो नहीं जारी की। उनने कहा ऑथराइजेशन कर दी कि आप इसके हिसाब से लोहे का रेट दिया और आप ये देख सकते हैं कि इसमें कितना पैसा जो है वो टूटा है। फिर उसके बाद 6 रुपये किलो के हिसाब देने के हिसाब से भी जो पेमेंट बनी अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 या 1 करोड़ 20 लाख रुपया था उसको भी इन्होंने कई साल मतलब 5-5 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया 10 लाख रुपया करके जो है वो मुझे पे किया। और इसकी आप हिस्ट्री अगर पीछे से देखेंगे इसका रिकॉर्ड अगर आप निकाल के देखेंगे कि किस परेशानी से और किस मुसीबत से ये काम किया है। लेकिन मैं इस इलाके की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, कैनू हो, कलानी हो, फतेहपुर हो और हाड़ी बुड्ढा हो, क्योंकि ये कम से कम 10,000 12,000 पॉपुलेशन को ये पुल जो है ये इससे गुज़र के वो लोग जो हैं वो जाते हैं और उनको इसका राहत मिलता है। और मैंने भी ये अपने दिल में ठान ली थी कि इस ब्रिज को मैं आखिरी मुकाम तक पहुंचा कर मैं सांस लूँगा। और मैं ख़ास करके जब से ये हुकूमत गई है और मैं आपको ये भी कहूँगा कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इससे पहले चले गए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस ब्रिज के अंदर 2 करोड़ 49 लाख रुपया रख के और इसको 2 साल से ज़्यादा हो चुका है अरसा इस ब्रिज को मैंने जो है वो मैंने इसको पाए तकमील तक पहुंचाया है और बड़ी मुश्किल के साथ और बड़ी मुसीबत के साथ और बड़ी यकजहती के साथ। और मैं आज जितने भी यहाँ पे PWD के कमिश्नर सेक्रेटरी हूँ या जितने भी लोग हों या जो इस वक्त ठेकेदारों के ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं जिन्होंने इस किस्म से ये काम किया है, और मैं ख़ास करके हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब की बार कोई भी आदमी चोरी नहीं कर सकता है। किसी का टेंडर का जो रेट है अगर कंपटीशन पे है तो उसको कंपटीशन पे मिलता है, अगर रेट उसका हाई है तो उसको हाई मिलता है, लो है उसको लोवेस्ट मिलता है उस तरीके से। और जितना पैसा होता है उतना ही उसका टेंडर लगाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि ये टेंडर जब लगाया गया उस वक्त इसमें पैसे नहीं थे, अगर थे भी तो वो पेमेंट जो है उस वक्त की सरकार ने मिल के मुझे पेमेंट जो है वो नहीं दिलाई। और जब से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का रोल आया है, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में गवर्नमेंट संभाली है, उसके बाद आपको ये देखने में मिला है कि 2 साल 2.5 साल से और 3 साल से ये जो ब्रिज है ये मुकम्मल हो चुका है और इन लोगों ने आज राहत का सांस ले रहे हैं। और फिर भी मेरा इंतज़ामिया से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और DC पुंछ डिप्टी कमिश्नर साहब इंद्रजीत मेरी मोदबाना अपील है कि ये इलाका ये गांव जो है कम से कम 10,000 लोगों को ये ब्रिज जो है इस ब्रिज को लिंक किया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हो सकता है मंडी की रोड किसी वक्त भी ख़राब हो सकती है, बंद हो सकती है, पस्सी पड़ सकती है, यहाँ से ये लिंक मंडी हो सकता है, यहाँ से ये रोड मदाना तक जा सकती है। इसके बाद फतेहपुर में रोड की सख्त किल्लत है, पीछे वाले लोग जो हैं उनको सख्त किल्लत है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये ब्रिज बना है अब इस ब्रिज के आगे कम से कम रोडें जो हैं ये यहाँ से मदाना तक रोड बननी चाहिए, कलानी से मदाना तक ब्रिज रोड बननी चाहिए और कलानी से मंडी तक रोड बननी चाहिए और कलानी से फतेहपुर की रोड जो है उसको मुकम्मल होना चाहिए ताकि इस ब्रिज का फ़ायदा जो है ये गरीब आवाम जो है वो ले। तो नाज़रीन देखा आपने आज की हमारी ये ख़ास रिपोर्ट, जिस तरह से इस पुल के तामीराती काम को मुकम्मल करने के बाद अवाम में किस कदर खुशी पाई जा रही है और ख़ास करके यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं उन्होंने किस कदर अपनी मुसरत का इजहार किया है और बिलखुसूस यहाँ के इस पुल को तामीर करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर थे किस कदर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बिल आखिर आवाम के लिए उन्होंने इस पुल को नस्ब करके तामीर करके अवाम को दिया और अवाम को अब काफ़ी राहत नसीब हो रही है। आवाम से ये अपील करना चाहेंगे अगर आपके इलाका में भी कोई मुश्किलात या ऐसे कुछ मसाइल हो तो दिए गए हमारे जो मखसूस नंबरात हैं आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं और अपने इलाका जात के मसाइल हम तक पहुँचा सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके मसाइल को आला ओहदेदारान तक पहुँचाया जाए और उनका जल्द से जल्द इजाला भी करवाया जा सके। तो तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद